यस स्टूडेंट्स, दिस इज रोल नंबर 3। आज हम हमारे देखने जा रहे हैं जो लास्ट के कुछ टॉपिक बचे हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 के उनको। तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आ रहा है रेयन। अब जैसे है रेयन क्या चीज़ होती है, इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये क्या है, कुछ कंपाउंड्स है जो कार्बन से बनने में होते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो अपने पास नेक्स्ट आ रहा है रेयन। रेयन क्या चीज़ होती है उसके बारे में देखते हैं। तो रेयन का प्रिपरेशन कैसे होता है, बनाया कैसे जाता है इससे। तो व्हेन सेलुलोज इज डिसॉल्व इन NaOH एंड CH2, यानी सेलुलोज, जैसा कि हम जानते हैं सेलुलोज क्या होता है, जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है, उसको अपन मिलाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन सल्फेट में, तो द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज पास्ड थ्रू स्मॉल पोर्स। तो इसकी वजह से जो अपन को सॉल्यूशन मिल रहा है उससे क्या किया जाएगा, छोटे छोटे जो छेद होते हैं उनके अंदर भेजा जाएगा, जिससे क्या हो अपन को वो जो मतलब सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो क्या होगा, पूरी तरीके से मिक्स में अच्छी तरीके से प्राप्त होगा। जैसे कि अपन जो बोलते हैं छन्नी से छानने के बाद जो होते हैं अपने पास प्योर सब्सटेंस को मिलता है, उसी तरीके से स्मॉल पोर से निकालेंगे जो ये अपने लेके हो जाएगा, एक तरीके से प्योर हो जाएगा। एंड मिक्स्ड विद डाइल्यूट H2SO4, इसको मिक्स किया जाएगा बाद में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। द फाइन एनी फाइबर्स आर ऑब्टेन, यानी अपन क्या होगा उस टाइम, फाइन साइनी फाइबर, यानी कि रेयन के कुछ फाइबर्स अपन को प्राप्त होंगे। इस टाइप से अपन रेयन को प्राप्त कर सकते हैं। इसका यूज क्या क्या फायदे क्या हो रहे हैं देखते हैं। इसका यूजेस है इन प्रिपरेशन ऑफ थ्रेड, क्लॉथ्स एंड मैटेरियल्स, यानी धागे, कपड़े या फिर जो पोच वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज होता है। मतलब एक तरीके से क्या है, जो धागे होते हैं प्लास्टिक टाइप के, उनको बनाने के लिए इसका यूज हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या चीज होती है, प्लास्टिक आप लोग सभी जानते हैं, जैसा कि हम लोग सभी यूज करते हैं जो प्लास्टिक थैली मतलब पॉलीथीन वगैरह होती है उनके बारे में। तो अपन फर्स्ट यही देख रहे हैं पॉलीथीन क्या चीज होती है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एथेन मॉलिक्यूल्स एट द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर पे क्या किया जा रहा है, एथेन को पॉलीमराइज किया जा रहा है। मतलब बहुत सारे एथेन है, यहाँ पे मैंने एथेन के स्ट्रक्चर के आगे अगर n लगा रखा है, मतलब एथेन वन नहीं है, बहुत सारे एथेन्स काम आ रहे हैं, उनको साथ में जोड़ा जा रहा है, पॉलीमराइजेशन किया जा रहा है। उसके बाद जो अपने पास स्ट्रक्चर बन रहा है वो होता है पॉलीथीन। तो इस तरीके से पॉलीथीन को प्राप्त किया जाता है। पॉलीथीन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक और फ्लेक्सिबल सब्सटेंस होता है, मतलब मजबूत है, अच्छा और अच्छे से खींचा जा सकता है। फिर देखते हैं इसके यूजेस क्या हैं। इसके यूजेस तो बहुत सारे हैं, जैसे कि इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैग, मोल्डेड थिंग्स, पाइप एंड ट्यूब, मतलब अपन के डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देख सकते हैं जो पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक की बनी होती है, लगभग सब इसी के अंदर आएगी। फिर इसके बाद अपने पास नेक्स्ट आ रहा है कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड जिसको शॉर्ट में बोला जाता है PVC, क्या चीज होती है और किस तरीके से बनाई जाती है उनको देख रहे हैं अपन। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो अपन को बनाना है, इसके लिए क्या किया जाता है, वाइनिल क्लोराइड जो दे रखा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाइनिल क्लोराइड को क्या किया जाता है, पॉलीमराइज किया जाता है। मतलब कि वाइनिल क्लोराइड जैसे स्ट्रक्चर बहुत सारे लिए जाते हैं, उनको आपस में जोड़ा जा रहा है, जिससे इनकी एक लंबा स्ट्रक्चर बन रहा है, लॉन्ग चेन बन रही है, उसको बोल रहे हैं पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी कि PVC। और इसलिए यहाँ पे N लगा हुआ है। जैसे ये अपने पास रिएक्शन करता है वाइनिल क्लोराइड को पॉलीमराइज किया जाता है, अपने पास क्या होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड हट करके सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास PVC का। ठीक है। फिर इसके यूजेस, इसके यूज क्या होते हैं, इसका यूज पाइप, ट्यूब, शूज, स्लीपर, टॉयज, ये सब बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, तो ये तो देखो जैसे अपन डेली सब में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि इनका प्रिपरेशन कैसे हो रहा है, प्रिपेयर करने के लिए इनकी जो रिएक्शन है वो किस तरीके से लिखी जाएगी, एंड इसके यूजेस क्या होते हैं। तीन चीजें ध्यान रखनी है, प्रिपरेशन, प्रिपेयर करने के लिए उनकी जो रिएक्शन है वो, और नेक्स्ट उनके यूजेस। ये तीन चीजें ही आती है एग्जाम में। हमारे क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि प्लास्टिक के अंदर जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन को डिस्क्राइब करना है, इसका प्रिपरेशन और इसके यूजेस लिखी है। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और ओरडोन। अब पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल या ओरडोन किस तरीके से बनाया जाता है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनाने के लिए अपने पास जो एक्रिलोनाइट्राइल है उसको क्या किया जाएगा,
पॉलीमराइज किया जाएगा। यहाँ पे पॉली नहीं आएगा, एक्रिलोनाइट्राइल है उसको पॉलीमराइज किया जाता है, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, हमें पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। इसको पॉलीमराइज किया जा रहा है, इस वजह से हमारे पास पॉली एक्रिलोनाइट्राइल हमें मिल रहा है। नेक्स्ट इसके यूजेस क्या है, यूजेस यही है, यूज्ड इन, यहाँ पॉइंट लगेगा, यूज्ड इन प्रिपेयर ऑफ वूल, वूल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन बोलो या पॉलीस्टीरीन बोलो। पॉलीस्टाइरीन कैसे बनाया जाएगा, नाम के अकॉर्डिंग सबका ऐसा ही हो रहा है। जैसे स्टाइरीन जो है उसका पॉलीमराइजेशन किया जाएगा तो हमें पॉलीस्टाइरीन मिल जाएगा। सबका इजी है, क्या स्ट्रक्चर हमें ध्यान रख के चलना है। नीचे जो C6H5 जुड़ा हुआ है उसको बेंजीन बोलते हैं, और अपने पास ऊपर जो CH2 और CH जुड़े हुए हैं वो एथीन वाले स्ट्रक्चर हो गए। तो ये क्या पूरा जो स्ट्रक्चर है साथ में, इसको नाम दिया जाता है स्टाइरीन, यानी कि एन स्टाइरीन, यानी कि बहुत सारे स्टाइरीन हैं। इनको क्या किया जा रहा है, आपस में जोड़ा जा रहा है, एक लॉन्ग चेन बनाई जा रही है। तो इन ये जो प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन है। पॉलीमराइजेशन किसका हो रहा है, स्टाइरीन का, तो क्या बन रहा है हमारे पास, पॉलीस्टाइरीन बन रहा है। डबल बॉन्ड हट करके सिंगल बॉन्ड बन गया है, और जो चेन है वो क्या हो गई, लंबी हो गई है। इसका यूज चीज में हो रहा है इन मैन्युफैक्चर ऑफ कप, टाइल्स एंड वॉल्स, टाइल ऑफ वॉल्स, यानी कि जैसे मान लो कि कप देखे होंगे आपने या टाइल्स वगैरह जो होती हैं उनको बनाने के लिए इनका यूज होता है। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास अब थर्ड टाइप है जो सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर क्या चीज होती है, सिंथेटिक मतलब कि जैसे कि जो एक तो नेचुरल रबर होते हैं और एक सिंथेटिक, सिंथेटिक जिनको अपन खुद बनाते हैं। दो टाइप के होते हैं ये हमारे पास, ब्यूना एस और ब्यूना एम। ब्यूना एस इस तरीके से ऑपरेट होता है, इसी केवल अपन को एक लाइन ध्यान रखनी है, prepared by butadiene and styrene। ब्यूटाडाइइन और स्टाइरीन जो है उनको क्या किया जाता है, साथ में मिलाया जाता है, जिससे हमें ब्यूना एस मिलता है। नेक्स्ट है ब्यूना एन, prepared by butadiene and एक्रिलोनाइट्राइल। ब्यूटाडाइइन और एक्रिलोनाइट्राइल को साथ में जब मिलाया जाता है तो फिर क्या होता है, हमें ब्यूना एन मिलता है। ब्यूना एस, ब्यूना एन दो टाइप्स है हमारे पास सिंथेटिक रबर के, अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं हमें। नेक्स्ट है इनके यूजेस क्या हैं। रबर के तो बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर ट्यूब, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑयल टैंक्स, टैप्स etc, यानी कि इस टाइप से टायर ट्यूब वगैरह बनाने के लिए, मेडिकल के अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बनाने के लिए, ऑयल के जो टैंक होते हैं उनको बनाने के लिए, टैप वगैरह बनाने के लिए। तो ये हो गया हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट। तो एक बार जो आज के देखे हम टॉपिक्स को वापस से देख लें एक बार। जैसे हमारे पास आज है रेयन, रेयन किस तरीके से बनाना है, इसके यूजेस क्या है और उसकी रिएक्शन वो हमें ध्यान रखनी है। प्लास्टिक के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स आ रहे हैं, पॉलीथीन, पॉली पीवीसी और अपने पास आ रहा है यहाँ पे पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। तो इनके भी सबके फॉर्मेशन यानी कि प्रिपरेशन, रिएक्शन और यूजेस अच्छी तरीके से देखने हैं। फिर हमारे पास सिंथेटिक रबर 2 टाइप का आया, ब्यूना एस और ब्यूना एन, उनको भी अच्छी तरीके से याद कर लें और पढ़ लें, लिख लें। अब हमारा लास्ट जो ये टॉपिक था, जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। जहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है अच्छी तरीके से पढ़ ले, कोई भी प्रॉब्लम रह जाए तो वापस से आप नेक्स्ट क्लास तक पूछ लें, जो भी प्रॉब्लम होगी हम आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद क्या है, जैसे हमारे पास नेक्स्ट जो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जो होंगे वो आपको समझा दूंगा, और बाकी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम आपको पीडीएफ बना करके, जो हमारे वीडियो की लिंक होती है, डिस्क्रिप्शन होता है उसमें एक लिंक बना करके दे देंगे। तो वहां जाकर के आप सारे क्वेश्चन आंसर्स को अच्छी तरीके से टैली कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज की क्लास यहीं ओवर होती है। बाकी का जो है हमारे क्वेश्चन आंसर वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।